हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मेरास क्लासेस। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे विद द हेडक्वार्टर्स एंड उनका ईयर फॉर्मेशन एंड कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे पढ़ेंगे। मैंने ये बहुत ही शॉर्ट यानी कि एक ही पेज का एक पीडीएफ बनाया है जिसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं, उनके हेडक्वार्टर्स एंड उनके ईयर लिखे हुए हैं, ताकि आपको ये इसी क्लास में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विद ईयर आपको अच्छे से याद हो जाए, जो कि हमारा एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जो अभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तभी मैंने ये क्लास रखी थी आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनी थी 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सारी कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था। कब? 24 अक्टूबर 1945 में जब ये बनी थी। इसकी रेटिफिकेशन जब हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी रेटिफिकेशन। एंड इसके तब मेंबर थे 51 मेंबर नेशंस थे इसके, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इंडिया को आज़ादी भी नहीं मिली थी और इंडिया इसका मेंबर बन चुकी थी। और इंडिया इसका मेंबर कब बनी है वो जानना इम्पोर्टेंट है। 13 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बनी थी। ओके, आपको इसमें याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईयर 1945। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 पूरा याद रखना है आपको, बिकॉज इसका पूरा डेट पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इंडिया इसका मेंबर कब बनी थी वो भी आपको याद रखना है। वो बनी थी 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया इसका मेंबर बन चुकी थी। इसके बाद ऐसे तो इसमें आर्टिकल्स भी हैं, अमेंडमेंट आर्टिकल्स भी हैं इस चार्टर में। हमें वो ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, बट आप इसमें एक जो चार्टर है वो याद रख लीजिए। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो चैप्टर इसका 6th है वो डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट्स से। तो बस आप इतना सा याद रख लीजिए कि जो चैप्टर 6 है वो किससे डील करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर 6 है इट डील्स विद पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट। बाकी आपको जानना बीच में ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये बहुत डीप हो जाएगा फिर। तो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जिसके रिलेटेड पूछे गए हैं मैं आपको उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एंड देन हम पढ़ते हैं आगे। जो 6 ऑर्गन थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो 6 ऑर्गन कौन कौन से थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इधर मीटिंग, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग होती है वो हर 3rd ट्यूसडे होती है। 3rd ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ सितंबर। 3rd ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको पावर हाउस ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल पावर हाउस ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसके मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 जो होते हैं उनको P5 भी बोला जाता है, डैट इज़ परमानेंट 5 मेंबर। एंड 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनको जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके मेंबर्स ही इसको इलेक्ट करते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी। जो 10 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उसको इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। जो 5 मेंबर्स हैं P5 मेंबर्स, वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, US, UK, रशिया। चाइना, फ्रांस, US, UK, रशिया, ये 5 मेंबर है जिनको P5 बोला जाता है, यानी कि पावरफुल 5। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑड वन आउट भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि इन सब में से कौन से मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। तो आपको याद होना चाहिए चाइना, फ्रांस, US, UK, रशिया। आपको इसी क्लास में ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको इसी क्लास में ये आपको याद हो जाए, ताकि आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बारे में आपको सारा रिवाइज हो जाए। तभी मैं आपको 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। ओके, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में है। टर्म, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होती है, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उनकी टर्म कितनी होती है?
2 ईयर्स, 2 साल के लिए वो नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि जो 10 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है उनका टर्म होता है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही उनका टर्म होता है। ओके, देन हम थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि चाइना तो इसका परमानेंट मेंबर बना था, बट बना कब था? 1971 में। तो आप ये भी ईयर याद रख लीजिए, 1971 में चाइना इसका परमानेंट मेंबर P5 का परमानेंट मेंबर बना था। उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोसोक, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, इकोसोक, जिसके कि 54 मेंबर हैं जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। 1/3 जो इसके मेंबर है वो हर साल 1/3 मेंबर इसके क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। 54 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, 1/3 मेंबर हर एक साल में क्या होता है? रिटायर किए जाते हैं। 1/3 यानी कि 54 में से 1/3 निकालो, 18 मेंबर हर साल क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। जैसे ही ये रिटायर होते हैं फिर न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब ये इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो दुनिया में चल रही है उसके लिए है कौन? इकोसोक। इकोसोक जो है वो सॉल्व करती है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। फिर टॉरशिप काउंसिल, 1994 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, टॉरशिप काउंसिल को। देन उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, वर्ल्ड कोर्ट। और इसमें कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। 1/3 जजेस हर 3 साल में रिटायर होते हैं। हर 3 साल में कितने जजेस रिटायर होते हैं? 5 जजेस को रिटायर किया जाता है। टेन्योर कितना है इसका? टाइम पीरियड कितना है? टेन्योर है इसका 9 ईयर्स। और इसके हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट पे। टोटल मेंबर है इसके 4300 और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। देन आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। इसको अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 में। सो आपको अडॉप्शन ईयर एंड एनफोर्समेंट ईयर, जब एनफोर्स किया जाता है किसी चीज़ को, उसका ईयर भी याद होना चाहिए। 17 जुलाई 1998 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड 1 जुलाई 2002 में इसको एनफोर्स किया गया था। और इसके मेंबर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर है 123 एंड इसका और जो ICJ है दोनों का हेडक्वार्टर सेम है, डैट इज़ हेग, नीदरलैंड। सो आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है एंड अडॉप्शन ईयर एंड एनफोर्समेंट ईयर को भी याद रखना है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है FAO। इसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, इटली, 16 अक्टूबर 1945। यूनेस्को 1945, पेरिस, फ्रांस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 7 अप्रैल 1948। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1919। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 1919 में अडॉप्ट किया गया था। ओपेक, वेना, ऑस्ट्रिया, 1960। UNCTAD, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1964। ICJ जो मैंने अभी आपको पढ़ा है इसका हेग, नीदरलैंड, 1945। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्राज़ील, बेल्जियम, 1949। ये एक मिलिट्री अलायंस है। ओके, ये क्या थी? एक मिलिट्री अलायंस थी जो वर्ल्ड वार के दौरान बनाई गई थी। सार्क, काठमांडू, नेपाल, 1958। सो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो कि है सार्क को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। सो ये जो है रीजनल कॉरपोरेशन है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसके मेंबर कंट्रीज़ जो थी वो कब कब ऐड हुई, आपको ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकेंड,
सो एशियान हम पढ़ रहे थे, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन के सार्क हम पढ़ रहे थे, हम सार्क पढ़ रहे थे जिसका नेपाल काठमांडू 1985। सो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन 1985। तो इसके जो मेंबर्स हैं उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, MBBSPAIN। 8 दिसंबर 1985 में। याद रखने का तरीका MBBS पेन। ओके, क्या है याद रखने का तरीका? MBBSPAIN। M से है मालदीव्स, B से है भूटान, B से है बांग्लादेश, S से है श्रीलंका, P से है पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 8 है। MBBS पेन आपको ऐसे ही याद रखना है, जो कि फर्स्ट टाइम कोलंबो में 1981 में मिली, जहाँ पे इन्होंने जो है ये सार्क समिट बिठाया था, जिसमें कि इन्होंने सार्क बनाने की बात की थी। अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। जैसे कि हमने पेन में अफ़गानिस्तान जो पढ़ा है, अफ़गानिस्तान इसका न्यूएस्ट मेंबर है, जो कि 2005 में ऐड किया गया था बाय 13 एनुअल समिट चल रहा था सार्क का। 2005 में अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया था, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ईयर है 1967, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। सो इसके जो पहले जो मेंबरिंग कंट्री थी जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था, बनाया था, वो है PM सिट। वो क्या है? PM सिट। P से फिलिपिन, M से मलेशिया, S से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया, T से थाईलैंड। तो ये है PM सिट 1967 में, जिन्होंने एशियान को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद जो कंट्रीज़ ऐड ऑन होती रही वो कौन सी थी? BVLMC। BVLMC। B क्या है? ब्रूनी 1984 ब्रूनी, वेना 1995 वेना, लॉस इन म्यांमार एक के साथ ऐड हुई थी 1997 में, लॉस LOAS लॉस इन म्यांमार। फिर आ जाती है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया कब ऐड हुई थी? 1999 में। सो ईयर याद हो गए। B से ब्रूनी 1984, V से वेना 1995, लॉस इन म्यांमार 1997 एंड कैम्बोडिया 1999। सो ये बनता है एशियन का PM सिट। फर्स्टली आएगा PM सिट, देन ये तो हो गई फाउंडिंग कंट्रीज़। फिर उसके बाद जो ऐड ऑन हुई BVLMC। तो ये थी हमारी एशियन कंट्रीज़। उसके बाद एशियन +3 +6 भी हुए थे, बट उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसका ईयर याद रख लीजिए। एशियन सार्क, IUCN ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड 1948, IMF वाशिंगटन DC 1945 में हुई थी ऐड। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स से आ जाता है ब्राज़ील, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली जब ये था तब S नहीं था इसके साथ, सिर्फ ये एक ब्रिक था। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था 2010 में। साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 में, और ये बनी कब थी ब्रिक? 2009 में ये बनी थी। ओके, अब ये आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि ब्रिक का सबसे पहले पब्लिकेशन किसने दिया था? तो वो दिया था जिम ओ नाइल ने दिया था। बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक में इन्होंने ब्रिक के बारे में बात की थी, और कब की थी इन्होंने? 2001 में की थी, ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, एक दूसरे की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे बने जाए। ओके, इकोनॉमिकली रिलेशन अच्छे हों, ठीक है।
फिर इसके बाद इन्हीं ब्रिक कंट्रीज़ ने एक और चीज़ बनाई जिसको बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ नेशंस ने ही बनाया है। इसमें इन्होंने गारंटी किया कि हम लोन्स देंगे, अगर एक कंट्री दूसरी मतलब प्रॉब्लम में हो तो वो लोन्स गारंटी करेंगे, इक्वालिटी को देखेंगे, चाहे पब्लिक या प्राइवेट इनको प्रोजेक्ट्स बनाने हों तो हम उसमें भी मदद करेंगे। तो NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, शंघाई चाइना में है। तो NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड हुआ था? 2014 में हुआ था। तो इसी समिट को बोला जाता है डरबन समिट। डरबन समिट के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था। डरबन समिट हुई थी 2013 में। तो उसके बाद 2014 15 जुलाई को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को बना दिया गया था। तो ये था ब्रिक्स। उसके बाद जैसे कि G7 समिट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। G20 ग्रुप के बारे में। G20 जो है वो 20 कंट्रीज़ हैं। जैसे मैं आपको इसका भी एक ट्रिक बता देती हूँ तो आप वो याद रखिएगा। GURU, JIGSITA सीता, AB अब, SSC FCI में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो G से जर्मनी, U से रशिया, U से USA, R से रशिया, U से UK, J से जापान, I से इंडिया, S से सऊदी अरेबिया, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से अर्जेंटीना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका, S से साउथ कोरिया, C फॉर चाइना, F से फ्रांस, C से कनाडा, I से इटली, M से मैक्सिको एंड E से यूरोप। तो ये थे हमारी 20 कंट्रीज़ जो कि हमने इस तरीके से याद रखनी है ताकि हमें कभी भूले भी नहीं। गुरुजी सीता आप SSC FCI में जॉब करती है का कोई मतलब नहीं है, बट FCI में बस यहाँ तक आपको याद रखना है। G से जर्मनी, US, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, मैक्सिको एंड यूरोप, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो फाउंड हुई थी ये 1999 में, 26 सितंबर 1999 में ये फाउंड हुई थी। और ये बनाई गई थी ताकि एक कोऑर्डिनेशन रहे इन कंट्रीज़ में, अचीव कर सके ग्लोबल इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ को ये अचीव कर सके। अब हम एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम, इसका भी एक ट्रिक है, आपको ऐसे याद रखना है JUICE, ज्यूस विद, ये कुछ नहीं है, GF, बस आपको ये याद रखना है, जूस विद GF। 1975 में ये फाउंड हुई थी। तो इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ क्या हैं? J से जापान, U से UK, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। सो ये है इसकी कंट्रीज़, जर्मनी, J से जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। 1975 में यह ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो गई थी जिसको ग्रुप ऑफ 7 भी बोला जाता है। G7 ग्रुप ऑफ 7, जूस विद GF। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये इजी ट्रिक्स हैं ताकि आपको ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ताकि भूले ना। ओके, देन आ जाते हैं हम GCC, गल्फ़ कॉपरेशन कंट्रीज़ में, जिसमें कि सारी अरब कंट्रीज़ जो है उसमें सारी अरब कंट्रीज़ आएंगी, सिर्फ इराक़ को छोड़ के। इराक़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जाने का, याद करने का तरीका है USB
ओके क्यों? USB ओके क्यों? U से यूनाइटेड अरब, S से सऊदी अरब, B से बहरीन, O से ओमान, K से कुवैत एंड Q से कतर। USB ओके क्यों? ओके तो इसका फाउंडिंग ईयर है 1981। 25 मई 1981 में फाउंडिंग ईयर है GCC का। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक भी डाला, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF भी ले सकते हैं एंड वहाँ पे हम MCQ भी सॉल्व करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड अपना ख्याल रखो।